नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। बिहार पंचायत यात्रा के दौरान बैरिया प्रखंड अंतर्गत मलाही बलुआ पंचायत में है और यहाँ के एक बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इस बार इलेक्शन में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर मलाही बलुआ पंचायत की जनता के लिए ये क्या करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सरदानंद यादव। सर, अभी तक आपके जो पंचायत में जो भी कार्य हुआ है उस पे आपका क्या राय है? देखिए, यह पंचायत का नया शेड्यूल्ड 2005 से चल रहा है और 20 बरस हुआ। 5 चुनाव हुए। 5 चुनावों में जनता के द्वारा कोई प्रत्याशी, कोई मुखिया सराहा नहीं गया। सभी की शिकायत हर स्तर पर की गई, जबकि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच में रहकर जनता के भला के लिए, जनता के अच्छाई के लिए, विकास के लिए काम करने के लिए चुना जाता है। लेकिन यहाँ जो है हर स्तर के लोगों के द्वारा जनता के चुना हुआ मुखिया या कोई भी अन्य प्रत्याशी जो पंचायती राज में शेड्यूल्ड पोस्ट है उस पर लड़ा है और लड़ता है। हर मुद्दा पर, हर बात पर विफलता के अलावा उनकी शिकायत जनता के द्वारा की जा रही है। मैंने सोचा कि मैं घर पर बैठा हुआ हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है इस गांव के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, तो मैं भी इनको सेवा को अपना मौका मुझे दें जनता, और मैं इनके लिए कुछ ऐसा काम करूं कि दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सके मेरा पंचायत। और मैं इसी संदर्भ में, इसी सोच के साथ इस बार मैदान में हूँ। आपका मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगा अगर जनता आपको अगर चुनती है तो? मेरा सबसे पहले प्राथमिकता यह रहेगा कि यहाँ प्राप्त जितने दुर्गुण हैं, जितने भ्रष्टाचार है, इस सब को मैं कोशिश करूँ यथासंभव जितना हो सके मेरे प्रयास से मैं इस सब दुर्गुण को मिटाने का प्रयास करूँगा। इससे मैं अलग रहकर कुछ इस तरह का काम करूँगा जिससे कि जनता को कहीं किसी स्तर पर कहीं मानसिक, शारीरिक या किसी किस्म का कोई चोट नहीं लगे, किसी तरह जनता आहत नहीं हो। यह जनता का विकास में मैं भागीदार बनूंगा और इनको जितने दुख हैं सबको मिटाने का कोशिश करूंगा। जो प्राप्त संसाधन होगा उसमें बिना भेदभाव को जितने लोग हैं, जितनी जातियां हैं, कास्ट फैक्टर कोई काम नहीं आएगा और मैं इससे ऊपर उठकर जनहितार्थ काम करूंगा, इसमें कहीं शक नहीं होगा। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में मलाही बलुआ पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं? मलाही बलुआ पंचायत के लिए यहाँ देखिए, यहाँ एक स्कूल है, जहाँ जो भी स्कूल है सरकारी स्कूल है, अब इसको उत्क्रमित करके अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर शिक्षक की संख्या कम है। एक एक क्लास में 100 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ते हैं। जब मैं कभी किसी स्कूल में जाता हूँ पता लगाने के लिए, बौद्धिक क्षमता पूछता हूँ बच्चों से, तो लोग बताते हैं कि सर हमारी दोष नहीं है, यहाँ 100-150 बच्चे एक एक क्लास में पढ़ते हैं। हम क्या करें? हम कहें अलग क्लास बांट दीजिए। जो लड़के गांव में बैठे हुए हैं उनको कहिए कि वो अपना शिक्षा मुफ्त जो आकर यहाँ पर दें, अपना सेवा दें। ऐसा आपने प्रयास नहीं किया है, जिसके वजह से आज बौद्धिक स्तर बच्चों का इतना है। ये कहने से मात्र से ही कि यहाँ हमारे पास क्लास की नहीं सुविधा है, जगह नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये ऐसे कहकर आप अपना हाथ नहीं झाड़ सकते हैं। मैं कई बार यहाँ शिक्षक जो हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे मैं बोला हूँ, लेकिन लोग यहीं हाथ खड़े कर देते हैं कि हम लोगों को जो है सो एक खाना में, मिड डे मील में ज़्यादा रिपोर्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है। सरकार को भी हर चीज़ का, हम कि वो तो चलता रहेगा, देते रहेंगे आप। जिस काम के लिए लोग सोचते हैं कि बच्चों का शिक्षा बढ़िया हो, बेटर रिजल्ट हो, इसके लिए जो है सो सभी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। तो मैं जब इस पद पर जनता का स्नेह और प्यार पाकर जीत कर मुखिया बनूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पंचायत में पढ़ने वाले जो भी स्कूल है, सभी स्कूल को समय समय पर जाकर देखता रहूंगा और इसके जो भी कमी होगा हमारे स्तर से उसको दूर करूंगा। अगर सरकारी स्तर से होगा तो मैं सरकारी बाबुओं के पास जाऊंगा जो इसके लिए जवाबदेह हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा
जैसे डीओ हैं उनसे मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ ये समस्या है बच्चों का, इसके यथाशीघ्र जो है जगह दिया जाए, मकान आवंटित किया जाए, जगह आवंटित किया जाए, शिक्षक को बढ़ाया जाए। यह मैं अपने तरफ से जितना है उतना प्रयास करके यहाँ शिक्षा का स्तर को और ऊंचा उठाने का काम करूँगा। सर, मलाही बलुआ पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है अपना कीमती वोट देकर, तो आप उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य सेवा जो है सो अभी जो एक वैश्विक महामारी चला है कोरोना, ये पूरा देश को पोल खोल कर रख दिया है। एक मैं आपको पीछे थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि जब बराक ओबामा इंडिया से जाने लगा तो बताया कि हिंदुस्तान में कास्ट फैक्टर और रिलीजन फैक्टर दोनों अगर हट जाए राजनीति से तो यह देश बहुत आगे तरक्की कर जाएगा। यहाँ जो है जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बचे हुए हैं, उसका कोई ध्यान नहीं है। और जो डॉक्टर यहाँ प्रतिनियुक्त किए जाते हैं वहाँ जो प्रतिनियुक्ति देकर दूसरे जगह काम करते हैं और बेतिया में जाकर अपना रहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवा जो है सो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है। मैं चाहूँगा कि जो दवा वितरण होता है, जो दवा हो उस समय पर मिले, सही दवा हो, उस दवा को बंदर बांट नहीं हो, कोई खरीदे नहीं, खरीद फरोख्त का काम नहीं करे इसमें। और डॉक्टर अपना नियमित रूप से स्वास्थ्य चेक करने के लिए मैं कैंप लगाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, इच्छुक हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, उनको मैं ले आऊँगा वैसे डॉक्टर को, उच्च स्तर के डॉक्टर को, और जहाँ जहाँ होगा कैंप लगाकर अपने पंचायत में पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य का चेकअप कराऊंगा। और इस तरह जो है सो बाकी जो स्वास्थ्य केंद्र जो है सो पैरालाइज पड़ा हुआ है उसका अपने स्तर से उसको मकान जो भी जीर्ण जीर्ण है उसको मैं जीर्णोद्धार करूंगा। और इस तरह मैं स्वास्थ्य सेवा बहाल करके पुनः गांव के लोगों को जो है सो स्वस्थ रखने का काम करूंगा। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी, अगर आपको चुनती है, तो अगले 5 साल में जो भी योजनाएं जनता के लाभ के लिए आएंगी, क्या आपके आने के बाद जनता को उसका भरपूर लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, सरकार चाह रही है, लोक कल्याणकारी सरकार हमारे संविधान का स्वभाव है। सरकार चाहती है कि मैक्सिमम फायदा जनता तक पहुंचे। अब भारत की आत्मा जो है सो गांवों में निवास करती है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिए जो टाइम टाइम पर राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें योजना बनाती है तो योजना फलीभूत नहीं हो पाता है। लोकल आदमी जो चुन कर यहाँ से जाता है उस पर खरा नहीं उतरता है। मेरे रिजिम में अगर मुझे यहाँ की जनता अपने स्नेह और प्यार देकर मुखिया बनाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि बिना भेदभाव किए, किसी जातीय भेदभाव, अपना पराया ऊंचा नीचा किए हुए, मैं जनता का हक जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। और सरकार का जो भी काम होगा उसके पारदर्शिता लाऊंगा। आम सभा आज तक इस पंचायत में सुनने को नहीं मिला। 19 वार्ड का बना हुआ यह पंचायत है, इसमें एक बार भी आम सभा हुआ हो। कागज़ में क्यूरम पूरा किया जाता है, ये दिगर बात है। मैं जब आऊँगा तो नियमित रूप से जो सरकार शेड्यूल टाइम बनाई है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या मई में जो भी आम सभा होगा मैं नियमित रूप से कराऊंगा। और सरकार की योजनाओं को मैं लोगों को सामने खोल कर रखूँगा कि अमुक अमुक सरकार कल्याणकारी योजना जनता के हित में ला रही है। और हमारे पंचायत में ब्लॉक के द्वारा मिले हुए जो भी राशि होगा, जो होगा, सब जनता के सामने रखकर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करूँगा। एक आदमी के हाथ में पार्लियामेंट जो है वहाँ पर अपोजिशन का नेता है, विधानसभा में है, लेकिन पंचायत में नहीं है, जिसका नतीजा है कि निरंकुश मुखिया हो जाता है, निरंकुश होकर मनमानी करता है और सरकारी आवंटन को बंदर बांट करके लूट को अपने खजाना भरता है, अपने घर भरता है, अपने हित परित, अपने लोगों को देकर वह उतने ही में सिमट जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के द्वारा मिलने वाली जो भी राशि होगी यहाँ लोगों को सामने ला कर रखूँगा, जिसके लिए मैं आम सभा कराऊंगा। दूसरी बात है कि जो वार्ड है, वार्ड में हर वार्ड में एक विजिलेंस कमेटी बनाऊंगा और वह उस सब चीज़ को निरीक्षण करेगा। उसी के कहने पर बहुमत से जो बात तय होगा मैं उसी चीज़ को पारदर्शिता के साथ समाज के सामने दूंगा। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं होगा, जनता के चीज़ जनता को मिलेगा। आप अपने पंचायत में रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा समस्या रोजगार का समस्या है। यहाँ पर जो है बाहर के राज्यों में छोटा मोटा कल कारखाना चल रहा था, इन दिनों जो है सो
जीएसटी का मार झेल रहा है, डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका मार झेल रहा है। अब जो है वैश्विक महामारी है इसके चलते बंद हो गया है। बाहर के राज्यों में छोटा मोटा जो कल कारखाना उद्योग चल रहा था वो सब बंद हो गया है। बंदी के वजह से सारे लोग जो बाहर के राज्यों में पलायित होकर काम कर रहे थे, बाहर के शहरों में गए थे, वो सभी लोग भागकर गांव में आ गए। चूँकि वो सोच रहे हैं कि गांव में मरना है, जीना है, और बाहर लोग बंद कर दिया है अपना दुकान, तो जाएंगे कहाँ। इसलिए इन दिनों सड़कों पर फेरा लगाने वाला का फहरिस्त लंबा हो गया है। कोई कपड़ा लेकर आता है, कोई दाल लेकर आता है, कोई सब्जी लेकर आता है, कोई पाव रोटी लेकर आता है, कोई बिस्कुट लेकर आता है। हर चीज़ जो शहर में कभी कोई फेरी लगाता था वो अब गांव में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बेरोजगार लोग का खर्चा घटा नहीं है और इनको आमदनी का जरिया बाहर से ख़त्म हो गया है, जिसको पूरा करने के लिए लोग गांव में फेरी लगा रहे हैं। मैं जब मुखिया बनूंगा तो कोशिश करूंगा कि गांव में जो भी काम होगा युवा वर्ग को ही मैं आगे लाऊंगा। युवा वर्ग निराश नहीं हो। युवा वर्ग लड़कों को पॉकेट खर्चा नहीं मिलता है ये अलग बात है, लेकिन लड़कों को फॉर्म भरने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है, कहीं इम्तिहान देने जाने के लिए खर्चा नहीं है इनको। ऐसे लोग जो है सो अपना जीवन को जो है सीमित कर लेते हैं और वह मेधावी छात्र भी बाहर के राज्य में या बाहर जाकर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। वैसे लड़कों को मैं कोशिश करूंगा कि पंचायत में मिलने वाली जो भी राशि होगी, जो भी काम होगा, मैक्सिमम काम इन बच्चों को दिया जाएगा ताकि ये बच्चे अपना जीवन यापन कर सके। दूसरी बात है कि जो भी दक्ष लड़के हैं, स्किल्ड हैं, उनको अगर सरकार कहीं कहेगी हमारे स्तर से जो होगा पंचायत के स्तर से, मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को ज़्यादा नियोजन मिले और ये बच्चे काम करें। मलाई बलुआ पंचायत के चाहे वो जिस जाति धर्म के लोग हों, उनको अगर कोई तकलीफ होता है, कहीं वाद विवाद होता है या किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, अगर वो लोग अगर आपके पास आते हैं तो क्या उनकी बातों को आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? देखा जाए, सबसे पहले बात है कि गांव में छोटे छोटे विवाद हमेशा होते रहते हैं। यहाँ जो है सो किसी मेढ़ का विवाद हुआ, यहाँ किसी से कोई बात विवाद में झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर दल में लोग बंट जाते हैं, आप भेज देते हैं, थाने में चला जाता है। और थाने में जलता है तो थाना का स्वभाव सबको मालूम है, घूस लेना थाना का पर्यायवाची शब्द बन गया है, उसके लिए आम बात है। मैं ऐसे हालात में कोशिश करूँगा कि इस तरह का विवाद का निपटारा दोनों पक्ष वादी प्रतिवादी को बैठाकर समझाकर सुलह सपाटी कराकर अपने स्तर से ख़त्म कर दें। अगर मान लीजिए कि वहाँ गया तो मैं थानेदार से रिक्वेस्ट करूँगा कि गांव गरीब है, यहाँ के लोग अनपढ़ है, शिक्षित है, थर्ड प्रायोरिटी ऑफेंस के लिए आप कोई एक्शन ऐसा नहीं लेंगे जिससे कि मुश्किल बढ़े, समस्या बने, और आप हम मिलकर काम करेंगे तो थाना पुलिस पब्लिक दोनों का बीच का सामंजस्य बना रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा, लॉ ऑर्डर में कोई खलल नहीं पड़ेगा, और मेरे यहाँ के जनता को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर व्यर्थ का पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस तरह का छोटा छोटा विवाद किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी का होगा, मैं अपने जुरिडिक्शन में पड़ने वाले किसी भी विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस विवाद को अपने ही स्तर से, निचले स्तर से सुलटाने का भरसक प्रयास करेंगे कि कोर्ट कचहरी में नहीं जाए, हमारे जनता पर एडिशनल कहीं रुपये पैसे का भार नहीं पड़े। सर, आप इस चैनल के माध्यम से मलाई बलुआ पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने जनता का शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ मीटिंग किया, लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ यहाँ के हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। अगर मुझे इनका भरपूर सहयोग मिला, जैसे मिल रहा है, और मैं यहाँ से विजयी होऊंगा, और मैं अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ मलाई बलुआ पंचायत को कि किसी सरकारी आवंटन का घूस मैं एक पैसा नहीं लूँगा, सर्वप्रथम। दूसरी बात है कि कोई ठेका ठेकेदारी जो होगा पंचायत स्तर पर यहाँ के नवयुवक वर्ग करेगा, यहाँ लोकल कमेटियाँ बनाकर तय की जाएगी, जो चीज़ों को करना होगा, जो नीडी होगा, जो लड़के होंगे, साफ़ सुथरा करे, गुणवत्ता बनी रहे, क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। और मैं इन सब लोगों को, जितने लोग हैं,
इस सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे मुझे आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, कि मैं और मेरे घर का कोई आदमी कभी कोई ठेकेदारी पंचायत में अलॉट सिस्टम से नहीं करेगा, और नहीं डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट किसी में मेरी सहभागिता होगी, ना मैं कोई किसी का कमीशन लूँगा और ना कमीशन देने के लिए लोगों को कहूँगा, प्रेरित करूँगा। हम अपने गांव के जनता का प्यार मिला, मैं मुखिया बना, तो कहीं किसी को अपने व्यवहार स्वभाव से हर्ट नहीं पहुंचाऊंगा, जनता दुखी नहीं होगी। इनके मिलने वाली जो भी लाभार्थी को लाभ होगा उसमें मेरा कोई शेयरदारी कहीं से नहीं होगा। जनता पर मेरा भरोसा है, विश्वास है, इसलिए जनता मुझे लड़ने के लिए कही है। अब मैं उसी पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। बिना भेदभाव का मैं वचन दिया हूं अपने ग्राम के जनता को कि मैं किसी किस्म का घूस नहीं लूँगा, ठेकेदारी मेरे घर का कोई नहीं करेगा, और जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है आम सभा का, समय पर आम सभा कराऊंगा। हर बात की जानकारी हमारे जनता की होगी। तो आप देख रहे थे सरदानंद यादव, जो कि मलाही बलुआ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। आप देखें और समझें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य आपके पंचायत में ही निर्धारित होता है। एक पंचायत आपके बच्चे का भविष्य भी है, क्योंकि समाज के लिए शिक्षित और अनुभवी इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपने मत का अधिकार जो आप समझें, लोकतंत्र में मत का अधिकार सबको है। आप अपने मत का अधिकार सही से समझें और उसका सही जगह पे उपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य जो है अंधकारमय नहीं हो। अगर आपको लगता है कि सरदानंद यादव मलाही बलुआ पंचायत के लिए शिक्षित और कर्मठ इंसान है, तो आप इनका खुलकर समर्थन करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।